ओम नमः शिवाय। साथियों, आज दर्शन करते हैं शिरडी के साईं बाबा मंदिर के, जो अहमदनगर ज़िले में मनमाड हाईवे पे स्थित है। शिरडी के साईं बाबा एक संत थे, फ़कीर थे, और हिंदू मुसलमान ही नहीं, बाद के वर्षों में तो ईसाई और पारसी भी उनके अनुयायी बन गए थे। वे धर्म और जाति पाति के भेदों और कट्टरता को पसंद नहीं करते थे। उनकी शिक्षाओं में सब धर्मों की ही अच्छी बातें थी। श्री साईं सच्चरित्र नामक जीवनी उनकी मृत्यु के बाद ही उनके अनुयायियों ने लिखी। कुछ हिंदू भक्त उन्हें भगवान दत्तात्रेय का अवतार मानते थे। श्री साईं सच्चरित्र 1922 में मराठी में उनके शिष्य हेमाड पंत, जो अन्ना साहेब दाभोलकर या गोविंद रघुनाथ भी कहलाते थे, उन्होंने लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने वर्ष 1910 से बाबा के साथ अपने अनुभव और अन्य शिष्यों के साथ अनुभव लिखे हैं। श्री नरसिंह स्वामी ने भी साईं बाबा के जीवन पर पुस्तक लिखी। शिरडी के साईं बाबा का जन्म स्थान, जन्मतिथि, माता पिता का नाम पता नहीं चला। इस विषय में बाबा ने कभी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। बाबा शिरडी, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है, वहाँ 16 वर्ष की आयु में आए। 3 साल वहाँ रहे, फिर 1 साल बाद कहीं चले जाने के बाद 1858 में फिर आ गए। वे उस समय युवा थे और रात दिन एक नीम के पेड़ के नीचे तपस्या में लीन रहते थे। किसी से बात नहीं करते थे। यह देख गांव वाले हैरान थे। कुछ गांव के लोग, जैसे खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति, अप्पा जोगले, काशीनाथ, उन्हें मिलने जाते। बच्चे पागल समझकर उन पर पत्थर फेंकते। महालसापति ने ही उन्हें साईं बाबा का नाम दिया था। वे घुटने तक की कफनी पहनते और सिर पर कपड़ा बांधते थे। जिस पुरानी जीर्ण शीर्ण मस्जिद में वे अकेले रहते थे, उसे उन्होंने द्वारका माई हिंदू नाम दिया। वे भिक्षा मांगते, धुनी जलाकर रहते और उसी की चमत्कारी बभूति को सबको देते। उनके अनुयायी उस बभूति में अद्भुत शक्ति पाते थे। इसी बभूति से वे रोगियों का उपचार करते। वे हिंदुओं को रामायण, भगवद गीता और योग वाशिष्ठ पढ़ने को कहते और मुसलमानों को कुरान पढ़ने को कहते, लेकिन भगवत स्मरण हमेशा करने को कहते थे। बाबा ने लैंडी बाग में, जो आज एक तीर्थ स्थल है, एक फूलों का बगीचा बनाया था, जहां आज बाबा से जुड़े लोगों और पशुओं की भी समाधि है। 1910 तक बाबा के चमत्कारों की प्रसिद्धि बंबई में फैल चुकी थी। उन्हें मिलने अनेक लोग आते थे। 15 अक्टूबर 1918 में विजयादशमी के दिन बाबा ने प्राण त्यागे। जहां आज बाबा जी की समाधि मंदिर है, जो शिरडी साईं बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वे श्रद्धा, संतोष और सबूरी पर बल देते। वे कर्तव्य पालन पर बल देते, परोपकार पर बल देते, भौतिक वस्तुओं के मोह से बचने को कहते, अपने को पहचानने पर बल देते। उनकी शिक्षाओं में हिंदू धर्म के तीनों आध्यात्मिक मार्ग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग मिलते थे। वे सद्गुरु की आध्यात्मिक शक्ति पर बल देते, सब प्राणियों में ईश्वर को देखने पर बल देते। आज साईं बाबा मंदिर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों में से एक है। मंदिर के अंदर और बाहर स्वर्ण पत्रों की सजावट है।
साईं बाबा की सजीव सी संगमरमर की मूर्ति पर रेशमी वस्त्र, स्वर्ण मुकुट और फूलों की सजावट बनी रहती है। मंदिर का प्रबंधन श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट करता है, जो आज शिक्षा, समाज कल्याण और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अनेक परोपकारी कार्य करता है। मंदिर में काकड़ आरती, मध्याह्न आरती, धूप आरती और सेज आरती होती है। साईं बाबा की पालकी की शोभा यात्रा हर वीरवार को समाधि मंदिर से द्वारका माई से चावड़ी और फिर साईं बाबा मंदिर में लौट आती है। मंदिर में प्रसादालय में हर धर्म वर्ग के लोगों को निःशुल्क भोजन मिलता है। आज शिरडी साईं बाबा के भारत में नहीं विदेशों में भी अनुयायी हैं। सारे विश्व में लगभग 2000 मंदिर हैं। बाबा की अनुयायी कुछ स्त्रियां जो आज भी प्रसिद्ध हैं, उनमें बाईजाबाई और लक्ष्मीबाई का नाम प्रमुख है। 2008 में शिरडी साईं बाबा के सम्मान में डाक टिकट निकाला गया था। शिरडी के साईं बाबा के जीवन के चमत्कारों पर, उनके शिक्षाओं पर भारत में अनेक भाषाओं में प्रेरणादायक फिल्में और सीरियल्स बने हैं। श्रद्धा और सबूरी और सबका मालिक एक, यही बाबा के संदेश थे, जिन्हें याद रखा जाए तो मानव की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं। साथियों, ऐसे दिव्य स्थानों की दिव्य जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय।